बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, यानी जो आप पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर 10 जो एलिमेंट्स हैं हमने उस दिन पढ़ लिए थे। आज हम 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, आप अगर लास्ट लेक्चर निकाल कर देखें तो उसमें मैंने आपको 10 तक जो अटामिक नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 अटामिक नंबर्स, इसके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं इन तमाम के मैंने आपको अटामिक स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिए थे। आज हम बेसिकली जो है जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन अटामिक स्ट्रक्चर के को ड्रॉ करेंगे वो हैं सोडियम से लेकर कैल्शियम तक। ठीक है, सोडियम से कैल्शियम तक हम उन सबको पढ़ेंगे। डोंट वरी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। पहले रिवीजन कर देते हैं। तो रिवीजन में अगर आप देखिए तो आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर किस किस का, एटॉमिक नंबर आपको पता हो और आपको एलिमेंट का नाम आता हो, एलिमेंट नेम आता हो और इसके साथ साथ सिंबल उसकी पता हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन और सिंबल H। ठीक है, और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9 और 10 तक कल हमने पढ़ा था। आप 10 तक ये सारे आगे आप खुद से कंप्लीट करें, कोशिश करें आप खुद से कंप्लीट करें। नहीं होते तो आप जो पुराना वाला लेक्चर है वो जरूर देख लें, मगर ये आपको जरूर याद करना है, ये बड़ा फायदा देगी आपको आगे जिंदगी में भी। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं, इनके नाम, इनके सिंबल और इनके एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर लें तो आपके लिए आगे काफी आसानी होगी। ठीक, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का टॉपिक है आगे के जो 10 एटॉमिक नंबर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 10 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे है 11, एटॉमिक नंबर 11 है। इसका नाम है सोडियम, एलिमेंट का नाम सोडियम है और इसके सैंपल जो है वो Na है। ठीक है, Na नेट्रियम, Na से मतलब है नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम इसका नाम था बट इंग्लिश में इसको सोडियम बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फिर आता है 12 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का है। 12 किसका है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी बोलते हैं, मैग्नीशियम उर्दू में बोलते हैं इसको Mg, इसकी सिंबल है। ठीक है, फिर आता है 13 एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम का है। इसके अंदर 13 प्रोटॉन होते हैं। ये आ जाएगा, इसकी सिंबल Al है। क्या है इसकी सिंबल, Al है। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ Al। अच्छा, उसके बाद एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन की आती है, सिलिकॉन। ठीक है, Si। उसके बाद एटॉमिक नंबर 15 है, फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस। ये 15 तक आपने कर लिए। अभी ऐसा करें कि ये भी आपने फौरन वीडियो को पॉज करके अभी याद करने की कोशिश करें। अगर आपको ये याद होते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अगले जो हैं 5 वो भी लिख देता हूँ। 15 तक हो चुके हैं, 16, 17, 18 तक मैं आगे वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब आता है 16 पे आता है सल्फर, सिंबल इसकी है S। 17 पे आता है क्लोरीन, इसकी सिंबल है Cl। 18 पे आता है आर्गन, इसकी सिंबल है Ar। और 19 पे आता है पोटाशियम, इसकी सिंबल है K। ठीक है, पोटाशियम, पोटासियम भी बोलते हैं इसको, इसकी सिंबल क्या है, K है। और इसको अक्सर कैल्शियम भी बोला जाता है कभी कभार, कैल्शियम, कैल्शियम स्पेलिंग शायद SIUM में है। ठीक है, कैल्शियम भी शायद इसको बोला जाता है,
बट पोटाशियम इसका नाम बहुत मशहूर है, पोटाश ऐसे कहते हैं, ठीक है। बट इसकी सिंबल क्या है, के है। सोडियम की सिंबल Na है और पोटाशियम की सिंबल के है, ये आपने याद रखना है। आगे है 20 एटॉमिक नंबर और ये है कैल्शियम का। कैल्शियम तो बहुत कॉमन है ना, हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम है, Ca इसकी सिंबल है। तो ये आपने 20 एटॉमिक नंबर्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर के नाम और उनके सिंबल्स, 20 एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स जो हैं ये आपने याद कर लेने हैं ताकि आपको आगे ये काम आए, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करने, होमवर्क है आपका, मेमोराइज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, मेमोराइज फर्स्ट 20, यानी जो मैंने अभी तक लिखवाए हैं वो आपने एलिमेंट्स भी याद करने हैं, एलिमेंट्स नेम, ठीक है, और उनके सिंबल भी याद करने हैं आपने कि उनके सिंबल क्या है, और उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर, उनका जेड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनका एटॉमिक नंबर ये आपने याद करना है, सही। अच्छा, आपको मैंने एक रूल बताया था कि 2 8 8 8, ये रूल आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्राइब भी किया था, उससे पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्क्राइब किया था, 2 8 8 रूल। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आगे 11 एटॉमिक नंबर से अगर हम बात करते हैं, मैं कोई कहता है आपको कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सोडियम की सिंबल। सोडियम की सिंबल क्या होगी, सिंबल लिखेंगे आप, सिंबल इसकी है Na, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स आप लिखें, सॉरी एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 11 होते हैं। प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ठीक है। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया जाए तो पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में एल एम शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सही। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रॉ करते हैं, 2 और 8 10 और 1 11, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने 11 प्रोटॉन डाल दिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मैंने न्यूट्रॉन्स नहीं डाले, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने न्यूट्रॉन्स नहीं डाले क्योंकि वो थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। हम न्यूट्रॉन्स के साथ एक बार फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये 11 प्रोटॉन हो गए, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कैसे ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6, नजर आ रहा है, पेयरिंग अप करके 7 8, इस तरह आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी आपने 1 2 3 4 पहले सिंगल सिंगल डालना है, उसके बाद 5 6 7 8 इस तरह, और आखिरी शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सही। ये है सोडियम एटम, Na एटम जो है ये ऐसा होता है, ठीक है, इसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए आगे चलते हैं, और अब आपने बनाना है सिलिकॉन का, किसका, सिलिकॉन का एटम, ठीक है। सिलिकॉन एटम आपने ड्रॉ करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, और एक और काम आप ये करें, कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके आप खुद ड्रॉ करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ साथ में, सिलिकॉन, सिलिकॉन सिंबल इसकी क्या है, ऐसा ही है, एटॉमिक नंबर इसका 14 है, 14 प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 14 हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10, पीछे बाकी बचे 4, ठीक है, पीछे बाकी बचे 4। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम दूसरे शेल में 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और एम शेल में 4 आ जाएंगे, 2 और 8 10 और 4 14, सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर पहले बनाया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सिलिकॉन के एटम का स्ट्रक्चर जो होगा उसमें 14 प्रोटॉन्स होंगे, ये देखिए 14 प्रोटॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 को ऐसे ही डाल दें, कोई मसला नहीं है, इकट्ठे डाल सकते हैं आप,
मगर जब दूसरे शेल की बारी आएगी, एक यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब दोबारा पेयर अप करेंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। इसी तरह आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 और 8 10 हो गए, 10 और उसके बाद आखिरी आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से आपने इनको ड्रॉ करना है। देखिए अब ये 14 एटम 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, तो ये सिलिकॉन का एटम है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस बार आपने मुझे बना के दिखाना है सल्फर का स्ट्रक्चर। शाबाश, सल्फर का स्ट्रक्चर ट्राई करें। एटॉमिक नंबर 16 है। आपने एटॉमिक नंबर खुद याद करने की कोशिश कीजिए कि एटॉमिक नंबर आप खुद याद कर लें, ठीक है। बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए केमिस्ट्री में, बिल्कुल प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। सल्फर, देखिए सल्फर, नाम लिखा सल्फर, सिंबल इसकी क्या है, एस है, जेड इसका 16 है, जेड एटॉमिक नंबर को कहते हैं। प्रोटॉन्स 16 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे। अच्छा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 8 10, और सबसे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए मैं 16 प्रोटॉन यहाँ पे बना रहा हूँ, 16 प्रोटॉन आ गए, ठीक है। पहले शेल में, ये पहला शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4, ठीक है। अब पेयरिंग अप होगी 5 6 7 8, ठीक है। 2 और 8 10, आखिरी शेल इसका मैं बनाने लगा हूं। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट ही रहते हैं, देखें 2 और 8 10, 10 और 4 14 हो जाते हैं ना, 14। अभी ये 15 और ये 16। आप देखिए ये 2 अनपेयर रह गए हैं, इनसे जो आपका ये ऑक्सीजन है ये बॉन्डिंग करेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि आपने क्या करना है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह करके आपने ड्रॉ करने हैं ताकि आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी समझ आए। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने का फायदा तभी होगा जब आप उसकी प्रॉपर्टीज को, जब एटम की प्रॉपर्टीज को आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे। आपका खुद माइंड उस लेवल पे जाके काम करेगा, ठीक है। ये हो गए 16। ये ऑक्सीजन का, ये सॉरी सल्फर का एटम है, सॉरी ये किसका एटम है, सल्फर का एटम है। जल्दी कीजिए शाबाश, फास्फोरस का एटम बनाइए जरा। फास्फोरस का एटम बना के मुझे दिखाइए कि फास्फोरस का एटम जो है वो कैसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो अभी आपने मुझे बना के दिखाना है। शाबाश। फास्फोरस, नाम क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फास्फोरस, ठीक है। सिंबल क्या है, पी। एटॉमिक नंबर उसका 15 होता है, प्रोटॉन्स 15 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 15 होंगे। पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8 ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और आखिरी शेल में 2 और 8 10 और 5 15। पहले न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन डाल दिए, पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उनको किसी भी तरह से डाल दो, और दूसरे शेल में आपके पास 1 2 3 4, ये गोल नहीं है मगर कोशिश कीजिएगा आप गोल बनाइएगा, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए बाद में आपने इसको वो करना है, इसको आपने वो पेयर अप करना है, 5 6 7 8, 2 और 8 10 हो गए, पीछे बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह बनाएंगे आप, देखिए जरा। पहला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। और 5वीं बार आपने पेयर अप करना है। अब देखिए जरा, इसका ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर है, ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर है, और ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर है, जो ये बताएगा कि इसकी बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, कैसे होगी, ठीक है। यानी ये सल्फर जो फास्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस का बड़ा मशहूर कंपाउंड है, PCl3 कंपाउंड है, जैसे हो गया H3 P हो गया या PH3 हो गया, इस तरह के कंपाउंड फास्फोरस बनाता है। अभी परेशान नहीं होइएगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ और क्या हो गया मुझे, जो मैं इस तरह की बातें लिख रहा हूँ मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि आप खुद इस तरह के
स्ट्रक्चर्स जो है बाद में आप अपने हाथों से बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपका आपने इस तरह से ड्रॉ करना है फास्फोरस का। चलिए अब आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कैल्शियम का, सॉरी आर्गन का। कुलिन का आपने खुद ड्रॉ करना है। अभी आप कुलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, पहले जल्दी करें, अभी कुलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वीडियो पॉज कर लें। मैं नहीं बनाऊंगा कुलिन का स्ट्रक्चर, आपने खुद बनाना है, ठीक है। 17 एटॉमिक नंबर है उसका। अब ऐसा करते हैं कि मैं इसके बाद जब आप कुलिन का स्ट्रक्चर बना लेंगे उसके बाद मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देखते हैं ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, ठीक है। ऑर्गन, ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये नजर आ रहा भी है कि नहीं। चलो ठीक है, नजर आ रहा है। अच्छा, ऑर्गन, ऑर्गन की सिंबल क्या है? सिंबल इसकी होती है AR। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। प्रोटॉन्स इसमें होंगे 18 इसके प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन भी इसके 18 होंगे, ठीक है। के शेल में इसके, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 8 10, और आखिरी शेल एम शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 8 10 और 8 18 हो गए। अच्छा, 18 प्रोटॉन इसके नीचे से मैंने डाल दिए। ये मैंने बनाया पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बनाया दूसरा शेल जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। और ये बनाया मैंने आखिरी शेल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए जरा, समझ आ गया? ये है टोटल आर्गन का स्ट्रक्चर। अच्छा, आर्गन का जो आखिरी शेल है वो फिल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में कंप्लीट होते हैं। यानी देखिए ना, पहले शेल में 2 थे, दूसरे शेल में 8 थे, तीसरे शेल में 8 होंगे, तो इसके तीसरे शेल में 8 मौजूद थे, ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। ये तो रूल है ना, असल इलेक्ट्रॉन्स इसके ये रहे, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि ये जो 2 8 8 रूल है वो उस पर ये पूरा उतरता है, आर्गन का एटम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे कीजिए, आप कैल्शियम का स्ट्रक्चर बनाइए। कैल्शियम का स्ट्रक्चर आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। और कैल्शियम का स्ट्रक्चर जब बन गया फिर आप वीडियो को दोबारा से चला लीजिएगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसको देख सकते हैं उसको से। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, किसका स्ट्रक्चर बनाना है? हाँ, कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम का स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं इतना कहूंगा कि आप पोटेशियम का स्ट्रक्चर जरूर ट्राई करें। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, आपने वो ट्राई जरूर करना है। मैं कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाने चाह रहा हूँ। कैल्शियम की सिंबल क्या है? सिंबल जो है इसकी Ca है। एटॉमिक नंबर जो है इसका Z, इसका 20 है, ठीक है। प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने होंगे? प्रोटॉन्स भी 20 हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे, ज़ाहिरी बात है, प्रोटॉन्स 20 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। अच्छा, के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में इसके, एल शेल में आ जाएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में इसके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एन शेल में जो सबसे चौथा शेल होगा उसमें 2 और 8 10 और 8 18, 18 आखिरी 2 बच गए, तो एन शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए मैं अब ड्रॉ किस तरह करता हूँ। 20 मैंने लगा दिया यहाँ पे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे अगले शेल में आपने ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18 हो गए, ठीक है। और इससे सबसे आखिरी शेल में जो आ जाएगा वो है 1 और ये 2, ठीक है। यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए।
तो ये रहा आपका कैल्शियम का एटम, कैल्शियम एटम। ठीक, मैं बार बार कहूंगा कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपने उसको दोबारा से रिवाइज करना है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारा आपने रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन का तरीकाकार ये है कि आपने हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, यानी ये 20 एटम्स हैं, कितने 20 एटम्स के स्ट्रक्चर आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको बनाने आते हैं इंशाल्लाह आपके लिए अगला टॉपिक बहुत आसान होगा। अगर आपको ये 20 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते, इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी लगेगी। ठीक है, आपने ये बनाने हैं, सही, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, आप ये बना लीजिए, आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी लगेगी इसमें, कोई रटा नहीं है, कोई याद करने वाली चीजें नहीं, सिर्फ आपने क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर और सिंबल्स याद करने हैं, वो सारी जिंदगी आपको काम देंगे। जब भी केमिस्ट्री से आपको पाला पड़ेगा तो वो चीजें आपको काम देती रहेंगी। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।